अब जो है सही साबित हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये एक सुखद समाचार आ रहा है कि जो एग्जिट पोल ने दिया था उसी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। और ये एक इतिहास फिर से बन रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी फिर से आ रहे हैं। और जो 3 दशक तक की जो एक रिकॉर्ड था कि कभी सरकार रिपीट नहीं होती, वो सरकार भी रिपीट हो रही है। और मैं इतना ही कहूँगा कि बहुत लोगों की जो एक अंधविश्वास की भी कहानियाँ चलती थी वो भी टूट रही हैं कि अब नोएडा जाया जा सकता है, तो वो भी टूट रहा है। तो एक 400 सीटें कह रहे थे लेके आएंगे, अब उनके तो टूट चुके हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो अब उनके बारे में क्या बोलना। 85-15 भी विपक्ष करने की कोशिश कर रहा था चुनाव में। नहीं, विपक्ष ने बहुत कुछ कोशिश करी। विपक्ष ने ये भी प्रयास किया कि पाकिस्तान भी आ जाए, जिन्ना भी आ जाए, मगर जनता समझदार है और जब जनता वोट देती है वो सोच समझ के देती है। और उन्होंने मोदी योगी का जो डबल इंजन है उस सरकार को फिर से चुना है। अब फिर ईवीएम का रोना रोएंगे? वो तो शुरू हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होएगी, उसमें भी ये कहा जाएगा कि ईवीएम के कारण ही हार हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मैनिपुलेट किया है। बुलडोजर आगे भी चलेगा? ग्रीसिंग हो गई है? पूरी ग्रीसिंग हो चुकी है, चिंता नहीं करिए, वो भी आप देखेंगे अभी। आप कहते थे कि पीएम मोदी के एक्सपेरिमेंटल बॉय थे, पहली बार आप जीते थे। इस बार किस तरह की भूमिका में सिद्धार्थनाथ सिंह नजर आएंगे? मैंने तो कहा कि मैं अब 2022 में योगी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ, बुलडोजर सीएम का एक्सपेरिमेंट बॉय हूँ। और आप देखिए बड़े कहाँ बुलडोजर और चलने हैं वो बच गए हैं, वहाँ चलना शुरू हो जाएंगे। आपने कहा था कि कोई भी चुनाव लड़े लेकिन पीछे माफिया अतीक अहमद चुनाव लड़ रहा है, तो किस तरह से जो है उसको शिकस्त दी और वो वहाँ पर फैक्टर नहीं चला? देखिए, अभी मैं इतना ही कहूँगा, मेरे अभी पूरे रिजल्ट आ जाए, थोड़ी सी और राउंड बचे हैं, उसके बाद ध्यान दूंगा। प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राज मैंने अभी देखा नहीं है साहब, मैंने देखा नहीं। ये कह रहे थे हम बीजेपी को हरा देंगे, ये नहीं कुछ कर पाए। अब जिन्होंने डिंगे मारी थी और शब्दों का इस्तेमाल किया था, अपशब्द कहे थे, आज उनको भी समझ आया है कि भारतीय जनता पार्टी और कमल में कितनी ताकत है। जो जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी है वो है, और जनता का आशीर्वाद, ये सब कारण है जिसके कारण हम लोग को इतनी बड़ी जीत मिली है। लेकिन बीजेपी को जो जीत मिल रही पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, भैया पीछे मोबाइल करो, रिपीट कोई इतिहास बना है, क्योंकि काफी समय बाद कोई सरकार ऐसा हो जो लौट रही है। देखिए, 34 साल का इतिहास है कि सरकार रिपीट नहीं होती है और वही मुख्यमंत्री नहीं आते, इतने सालों बाद हो रहा है, तो ये भी एक इतिहास है। और जिन लोगों को एक वो थी कि हम नोएडा नहीं जाएंगे और उस वाली जो सोच के लोग थे, उनको भी एक सबक है कि इस प्रकार की सोच नहीं होनी चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश है, जाने ना जाने से नहीं होता, कार्य करने से होता है। बुलडोजर की भी कोई भूमिका इसलिए? ये बुलडोजर की तो है ही है, क्योंकि सुरक्षा का एक माहौल जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया और जिस प्रकार से बुलडोजर चला, लोगों ने उसको स्वीकार किया है और इसीलिए उनका नाम भी रखा बुलडोजर बाबू। क्या यार मोबाइल मेरे भाई पीछे कर लो। शपथ मिला था, जिम्मेदारी इस बार किस दिनेश जी आपको मिलने जा रही है? वो मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो क्या जिम्मेदारी देते हैं, और पार्टी के ऊपर है, वो जो भी निर्णय करेंगे वो स्वीकार करेंगे। ईवीएम को लेकर भी वो हल्ला शुरू कर रहे हैं। वो जो करना था उन लोगों का है, ईवीएम के कारण वो हारे हैं, इसका ये एक बहाना है। यही ईवीएम होता और जीत जाते तो कुछ और बोलते। तो ईवीएम के ऊपर ही ठिकरा फोड़ा है समाजवादी पार्टी ने, और कुछ नहीं। क्षेत्र की जनता से क्या? मैं 5 साल और सेवा करूंगा और आपका आशीर्वाद मिला है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आपके ऊपर आपने जो मुझ पर ऋण चढ़ाया है उसको सूद समेत मैं उतारूंगा।